हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस अकेडमी बाय गुलफाम अली राज़ी में। आप मेरे सामने एक ब्राउन से कलर पर कुछ लिखा हुआ देख रहे हैं। तो ना ये वाइट बोर्ड है, ना ब्लैक बोर्ड है और ना ही कोई पेपर है। ये ब्राउन कलर की फ़ाइल थी, उस पर ही मैंने लिख लिया है। थोड़ा मुझे इस पर स्पेस ज़्यादा मिल गया। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो लोग पहली बार मेरे साथ जुड़े हैं या अभी अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो यूज़फुल नहीं है। जो लोग काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो यूज़फुल है। और आने वाला जो एग्ज़ाम है आपका अभी 4-5 दिन बाद, उसको ध्यान में रख कर के मैंने ये वीडियो बनाई है। और मैंने यहाँ पर कोशिश ये की है कि मैं आपको सारे टॉपिक को एक तरफ से नहीं पढ़ा रहा हूँ। जहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, जिस जगहों पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, उन जगहों को मैंने यहाँ पर उभारा है। और जो अक्सर क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं उन जगहों के मैंने उभारा है। बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने बिल्कुल भी ले लिए हैं कि जैसे कि मान लीजिए राष्ट्रपति के चुनाव में कौन पार्टिसिपेट करते हैं, या राज्यपाल को कौन अपॉइंट करता है, या गवर्नर किसके प्रसाद पर्यंत अपने पोस्ट पर रहता है, या मूल अधिकार संविधान के किस भाग में। तो इस तरह के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर नहीं लिए हैं। मैंने क्वेश्चन लिए हैं जो थोड़े से एडवांस हैं लेकिन अक्सर पूछे जाते हैं, और उनमें हम कंफ्यूज भी होते हैं और गलतियां भी करते हैं। तो बहुत शॉर्ट में मैं आपसे बात करूंगा। और यहाँ पर जो मकसद है इस वीडियो को बनाने का वो ये है कि बहुत ही कम समय में और ज़्यादा से ज़्यादा आपसे डिस्कशन हो जाए। ठीक है, बहुत ही कम समय में और डिस्कशन हो ज़्यादा से ज़्यादा। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे सामने मैंने लिख रखा है ये। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। मुझे थोड़ी खांसी हो रही है, आप लोग एडजस्ट कर लेना। मौसम बदल रहा है ना। तो राष्ट्रपति के लिए बहुत सी चीज़ें हम देखेंगे। तो सीधा सीधा एक क्वेश्चन है। आर्टिकल 53 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। थोड़ा सा ब्रश का जो फ़ॉन्ट है वो थोड़ा कम कर लेते हैं। आर्टिकल 53 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, यानी कि उसे वोट कौन कौन देते हैं। और 56 में है राष्ट्रपति का कार्यकाल, 60 में शपथ, 61 में महाभियोग की प्रक्रिया, 64 में यह है कि जो राज्यसभा भारत का उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। नेक्स्ट, आर्टिकल 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ। आर्टिकल 74 प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी जो राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता और सलाह देगी। आर्टिकल 75 1A ये जुड़ा संविधान के 91वें संशोधन 2003 से। इसमें क्या व्यवस्था थी? इसमें व्यवस्था ये थी कि जो केंद्र में मंत्री कितने होंगे। तो इसमें यह है कि निचला सदन अर्थात लोकसभा में जो कुल सदस्य संख्या है, केंद्र में मंत्रियों और प्रधानमंत्रियों की कुल संख्या उसके 15% से अधिक नहीं होगी। ये अक्सर पूछ लेता है। 91वां संविधान संशोधन विधेयक 2003। और इससे कौन सा आर्टिकल जुड़ा? 75 का 1A। आर्टिकल 78 इसमें राष्ट्रपति को अधिकार है सरकार से सूचना पाने का। आर्टिकल 85 संसद का सत्र बुलाना और लोकसभा को भंग करने का अधिकार है। आर्टिकल 86 संदेश भेजने की शक्ति। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। संदेश भेजने की शक्ति का मतलब क्या है कि संदेश जो है राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल जो हैं वो संसद में पेंडिंग किसी बिल पर ही भेज सकते हैं। संसद को जो संदेश भेजने की शक्ति है इन्हें, संसद में पेंडिंग किसी बिल पर ही संदेश अपना भेज सकते हैं। वो संदेश क्या होती है? उनकी राय होती है। ठीक है। अब अच्छा, ये संदेश जो भेजेंगे, संसद उस संदेश के अनुसार काम करे या ना करे ये उसकी इच्छा है। ठीक है। आर्टिकल 111 वही राष्ट्रपति को क्या अधिकार मिले हुए हैं संसद से प्राप्त विधेयकों पर। इसी में राष्ट्रपति की आती हैं वीटो पावर्स। ठीक है। और राज्यपाल की बात नेक्स्ट पेज में करेंगे। अब इधर देख लेते हैं क्या लिखा है। अब यहाँ पर जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं बहुत ही ध्यान से देखें।
इस्तीफ़ा, लोकसभा अध्यक्ष जो है वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को इस्तीफ़ा देता है, उपाध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष को इस्तीफ़ा देता है, भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफ़ा देगा, और जो केंद्र में मंत्री हैं वो इस्तीफ़ा देंगे राष्ट्रपति को, लेकिन प्रधानमंत्री के मार्फत। अगर कोई मंत्री केंद्र का सीधे राष्ट्रपति को इस्तीफ़ा भेज देता है तो ऐसे में राष्ट्रपति जो है वो इस्तीफ़ा प्रधानमंत्री को भेजेगा और प्रधानमंत्री से उस पर सलाह मांगेगा। राज्यपाल अपना इस्तीफ़ा राष्ट्रपति को किसी भी समय सौंप सकता है, ठीक है। अच्छा, अब जो केंद्र के मंत्री हैं उन्हें हटाने की पावर राष्ट्रपति के पास है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। सेम राज्यों में जो मंत्री हैं उन्हें हटाने की पावर मुख्यमंत्री के पास है, लेकिन किसकी सलाह पर? राज्यपाल की सलाह पर। अब राष्ट्रपति जो हैं किन किन की नियुक्ति करते हैं? राष्ट्रपति केंद्र के मंत्रियों की, राज्यपाल की, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सभी जजेस की, भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की, संघ लोकसभा के अध्यक्ष और सदस्यों की, चुनाव आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की, अल्पसंख्यक आयोग, महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति आयोग और जो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग है उनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और मुहर से होती है। हटाने की पावर राष्ट्रपति के पास। किस किस को हटा सकते हैं राष्ट्रपति? अन्य के अलावा केंद्र के जितने मंत्री हैं, भारत के अटॉर्नी जनरल, राष्ट्रपति पर महाभियोग में जो नॉमिनेट मेंबर होते हैं उन्हें वोट देने का अधिकार है, ठीक है। अच्छा, अब महाभियोग की जहाँ तक बात आती है तो भारत में राष्ट्रपति, ध्यान से सुनना आप लोग, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य चुनाव आयुक्त, कैग, यानी कि कैग समझ गए आप ना, बताने की ज़रूरत नहीं है, इन पर महाभियोग आता है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के जितने भी जज हैं, सभी जज हैं, उन्हें भी हटाने के लिए महाभियोग आवश्यक है। संघ लोकसभा के अध्यक्षों को और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने का प्रोसेस क्या है? संघ लोक सेवा के अध्यक्ष को हटाने का प्रोसेस है सर्वोच्च न्यायालय से जांच के बाद राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाएगा? लोक सेवा के अध्यक्ष को हटाने के लिए राज्यपाल जो है, राज्यपाल को अधिकार है न हटाने का, लेकिन न्यायालय से जांच के बाद। जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष हैं, इन्हें हटाने के लिए महाभियोग शब्द नहीं आया है। इन्हें लोकसभा अपने बहुमत से हटा सकती है। बहुमत का मतलब यहाँ पर है सामान्य बहुमत, ठीक है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों महाभियोग की कार्रवाई चल सकते हैं, और उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए केवल दोनों सदनों के सामान्य बहुमत की ही आवश्यकता है। मैंने यहाँ लिखा है संसद तय करेगी। क्या तय करेगी? जो केंद्र के मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनके वेतन भत्ते, सांसदों के वेतन भत्ते, और इसके अलावा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के वेतन भत्ते। राष्ट्रपति तय करेंगे भारत के महान्यायवादी का वेतन। महान्यायवादी को उतना वेतन मिलेगा जितना राष्ट्रपति तय करें अपने आदेश से। जो कैग हैं उनका कार्यकाल अधिकतम 65 वर्ष या 6 साल, जो भी पहले पूरा हो जाए। यूपीएससी संघ लोकसभा के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6-65, ठीक है साहब। उसी तरह से लोकसभा के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6-62, 62। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल संसद में और एडवोकेट जनरल राज्य के विधानमंडल में सदन में चर्चा में बोल सकते हैं, बहस में जो है कि पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। ये सदन की किसी समिति में चर्चा में भाग ले सकते हैं, लेकिन इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। मैंने लिखा न्यूनतम आयु लोकसभा का सदस्य के लिए 25 साल, राज्यसभा के लिए 30 साल और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल बनने के लिए 35 साल। अब हमारे जो राष्ट्रपति हैं, सबसे कम समय रहे जाकिर हुसैन, सबसे ज़्यादा समय रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रधानमंत्री सबसे कम चौधरी चरण सिंह और सबसे ज़्यादा समय पंडित जवाहरलाल नेहरू अभी तक। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं।
24वां संविधान संशोधन विधेयक ये हुआ कि इमरजेंसी यानी कि नहीं इमरजेंसी नहीं, 24वां संविधान संशोधन विधेयक जो है वो ये है कि संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति मंजूरी रोक नहीं सकते, वो अनुमति देने के लिए बाध्य हैं। ठीक है, और इसके लिए टाइम लिमिट है 30 डेज़, 30 दिन के भीतर उन्हें संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देनी है, अन्यथा वो स्वतः पास हो जाएगा। 61वां संविधान संशोधन विधेयक वोट देने की आयु घटाकर की गई थी 18 साल। अध्यादेश अधिकतम 42 दिन या 6 सप्ताह तक रह सकता है, और अध्यादेश को मंजूरी के लिए जब संसद में प्रस्ताव रखा जाएगा तो बताया जाएगा कि ऐसी क्या वजह थी, ऐसी क्या इमरजेंसी थी जो कि अध्यादेश लाना पड़ा। राज्यसभा में 243 प्लस 12 मेंबर हैं, और ये जो 12 का नॉमिनेशन होता है 4 क्षेत्रों से, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और कला। द्रौपदी मुर्मू 15वीं व्यक्ति हैं और 16वीं राष्ट्रपति हैं इस पद पर। और लुटियन ने ही आज का जो राष्ट्रपति भवन है जिसमें वायसराय का भी निवास करता था वो बनाया था। राष्ट्रपतियों का क्रम है डॉक्टर जाकिर हुसैन, उनके बाद जस्टिस हिदायतुल्ला, उनके बाद वीवी गिरी, फिर फ़खरुद्दीन अली अहमद, बीडी जत्ती और नीलम संजीव रेड्डी। जो मनोनीत सदस्य होते हैं राज्यसभा में, जो मनोनीत सदस्य होते हैं उन्हें राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के ख़िलाफ़ जो महाभियोग लगता है उसमें वोट डालने का अधिकार है मनोनीत सदस्यों को। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के ख़िलाफ़ महाभियोग में वोट डालने का अधिकार है। ठीक है, मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने का अधिकार नहीं है। 2 बार उपराष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर राधाकृष्णन और एम ए अंसारी। दल बदल पर अंतिम फैसला जो होता है सदन के अध्यक्ष का होता है। कोई पद लाभ का पद है या नहीं है इस पर निर्णय राष्ट्रपति लेते हैं, लेकिन चुनाव आयोग की सलाह पर। वित्त आयोग के कार्य क्या हैं? वित्त आयोग जो है अभी कुछ दिन पहले यूटेट उत्तराखंड का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें एक ऑप्शन था कि वित्त आयोग के कार्यों को बताइए, तो उसमें लिखा हुआ था केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे के लिए सलाह देना। तो बहुत से बच्चों ने आंख मूंद कर उस पर आंसर लगा दिया। फिर जब आंसर शीट आ रही तो कह रहे अरे ये तो सर इस पर आपत्ति लगवाओ, ये तो आंसर गलत दे दिया। जब मैंने उसको पढ़ा मैंने कहा भाई देखो ये जो है राजस्व का बंटवारा लिखा हुआ, लेकिन ये राजस्व नहीं, ये टैक्सेस टैक्स जो है राजस्व का एक प्रकार है, लेकिन राजस्व जो है एक व्यापक अवधारणा है। तो राजस्व का नहीं, केंद्र और राज्य के बीच करों के बंटवारे के लिए सलाह देता है, वित्तीय संघवाद को बढ़ावा देता है। ये राष्ट्रपति इससे अगर कोई वित्तीय मामले में कोई सलाह मांगे तो सलाह भी ये देता है। इसके अलावा ये राज्यों की संचित निधि को मजबूत करने के लिए भी राष्ट्रपति को परामर्श देता है, ताकि जो राज्य वित्त आयोग हैं उनकी सिफारिशों को मानने के लिए राज्य सरकारें सशक्त हो जाएं। गढ़पूर्ति 1/10। 3 विधेयकों को सदन में रखने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति ज़रूरी है। धन विधेयक, नए राज्य को बनाने के लिए विधेयक और अंतर्राज्यीय व्यापार पर रोक लगाने वाला आर्टिकल 304 से संबंधित कोई विधेयक। पहली बार अविश्वास प्रस्ताव टैबलेट खाली है। पहली बार अविश्वास प्रस्ताव या विश्वास प्रस्ताव पर किसकी सरकार गिरी? तो देखें मोरारजी देसाई के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था, लेकिन उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पारित होने से पहले इस्तीफ़ा दे दिया था। और
अविश्वास प्रस्ताव के कारण सबसे पहले, अविश्वास प्रस्ताव पास होने के कारण सबसे पहले सरकार गिरी थी बीपी सिंह की, और विश्वास प्रस्ताव में हारने के कारण सबसे पहले जो सरकार गिरी थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की। संसद के दोनों संयुक्त सदनों की संयुक्त बैठक पहली बार हुई थी 1961 में दहेज रोकथाम विधेयक को लेकर के। पॉकेट वीटो का इस्तेमाल सबसे पहले ज्ञानी जैल सिंह जी ने डाक संशोधन बिल पर। निलंबित वीटो का या सस्पेंसिव वीटो का प्रयोग, यानी कि अपनी संसद को या सरकार को सलाह लौटाने के लिए जो राष्ट्रपति की शक्ति होती है, उसका प्रयोग किया था आर वेंकटरमण ने। महाभियोग सबसे पहले लगा था लोकसभा अध्यक्ष महाबलंकर के खिलाफ। आर्टिकल 143 आपको पता ही है, राष्ट्रपति रेफरेंस जिसे कहते हैं, प्रेसिडेंस रेफरेंस। आर्टिकल 153 कहता है कि हर राज्य में एक राज्यपाल होगा। अच्छा, आर्टिकल 154 ये कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में नियुक्त होंगी। 155 राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति। 161 क्षमादान की पावर। आर्टिकल 163 का पहला खंड कहता है कि जिन मामलों में राज्यपाल को अपने विवेक से कार्य करने का अधिकार है, उन्हें छोड़कर उसे उसके कामों में सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी। आर्टिकल 164 तो एक लाइन मैंने फालतू बोल दी। आर्टिकल 164 ये मुख्यमंत्री और दूसरे मंत्रियों की बात करता है। ठीक है साहब। आर्टिकल 164 का पहला ए, ठीक है, ये कहता है कि राज्य में जो मंत्री होंगे वो निचले सदन यानी कि विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होंगे, और ये जुड़ा 91वें संविधान संशोधन विधेयक से। ठीक है। आर्टिकल 164 ये कहता है कि छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में जनजाति कार्यों की देखभाल के लिए एक अलग से मंत्री होगा, अवश्य नियुक्त होगा। 167 राज्यपाल की पावर, सरकार से सूचना प्राप्ति की। 174 विधानमंडल का अधिवेशन बुलाने की पावर। 213 राज्यपाल द्वारा अध्यादेश। आर्टिकल 200 राज्यपाल द्वारा विधानमंडल के विधेयकों को अनुमति, और इन विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए रिजर्व रखना या ना रखना। आर्टिकल 201। 169 विधानसभा का गठन या विधान परिषद का गठन या विधान परिषद को भंग करना, इसे कहते हैं उत्साधन उत्सर्जन। आपको पता ही है कि विधान परिषद किसी भी राज्य में बनाने के लिए सबसे पहले उस राज्य की विधानसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करे, उसके बाद संसद सामान्य बहुमत से उस राज्य में विधान परिषद का गठन कर सकती है। आर्टिकल 170 विधानसभा में 500 से ज़्यादा सदस्य नहीं होंगे। किसी भी राज्य की विधानसभा में 500 से ज़्यादा सदस्य नहीं होंगे और 60 से कम सदस्य नहीं होंगे। लेकिन छोटे राज्यों को इसमें छूट है, जैसे आपका जो मैंने यहाँ नीचे लिखा भी है, यहाँ पर लिखा है गोवा में 40, मिजोरम में 40, गोवा मिजोरम में 40-40, और सिक्किम और पुदुचेरी में 30 और 32। सिक्किम में 30 और पुदुचेरी में 30, सिक्किम में 32 और पुदुचेरी में 30। सिक्किम में 32 और पुदुचेरी में 30। सबसे कम विधानसभा सदस्य किस में हो गए? पुदुचेरी में। ठीक है। विधान परिषद में जो सदस्य संख्या होगी वो है कि उसमें सदस्य संख्या विधानसभा के 1/3 से ज़्यादा नहीं होगी और 40 से कम नहीं होगी। ठीक है साहब। और 1/12 सदस्य इसमें राज्यपाल नॉमिनेट करेंगे। 1/3 सदस्य राज्य विधानसभा के एमएलए में से चुने जाएंगे, एमएलए के वोटों से चुने जाएंगे, और 1/3 सदस्य इसमें स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों में से चुने जाएंगे। ठीक है। अनुच्छेद 93 में लोकसभा स्पीकर का जिक्र है। अब नेक्स्ट पेज पर चलें। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनो, सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो इसके लिए यह है कि वह व्यक्ति किसी एक या एक से अधिक राज्यों के उच्च न्यायालयों में, एक या एक से अधिक राज्यों के उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक लगातार वकील रहा हो। ठीक है साहब। या उसने किसी एक या एक से ज़्यादा राज्यों में
कम से कम 5 साल तक हाई कोर्ट के जज के रूप में काम किया हो, या राष्ट्रपति की नज़र में एक वो प्रतिष्ठित विधिवेत्ता हो, वो सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकता है। हाई कोर्ट में जज बनने के लिए योग्यता ये है कि आप कम से कम 10 वर्ष तक किसी एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में लगातार 10 वर्ष तक वकील रहे हों। ये इन दोनों में अंतर देख लेना, यहाँ पर है 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में वकील, या 5 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट में जज, या राष्ट्रपति की नज़र में प्रसिद्ध विधिवेत्ता। हाई कोर्ट में जो जज बनना है अगर आपने, तो उसमें एक शर्त यह है कि 10 वर्ष तक आप एक हाई कोर्ट में वकील रहे हो, एक या एक से ज़्यादा हाई कोर्ट में वकील रहे हो लगातार, तो आप हाई कोर्ट में जज बन सकते हो। हाई कोर्ट में जज बनने के लिए और भी चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ लिखी नहीं है। अटॉर्नी जनरल की जो योग्यता होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में जज बनने लायक होनी चाहिए। एडवोकेट जनरल की योग्यता हाई कोर्ट में जज बनने लायक होनी चाहिए। ये अक्सर आती हैं ये चीज़ें, इनको प्लीज़ आप लोग बहुत ध्यान से समझ लेना और याद भी कर लेना। योजना आयोग बन गया था 15 मार्च 1950 को, वित्त आयोग 1951 में, लेखा परीक्षण का अलगाव हुआ 1976 में, प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन विधेयक 1976 ये लागू हुआ 3 जनवरी 1977 को, 44वां संविधान संशोधन विधेयक 1978 लागू हुआ 20 जून 1979 को, और पहली बार केंद्रीय विधानमंडल 1921 में बना। इसके अध्यक्ष थे पहले फ्रेडरिक वाइट और उपाध्यक्ष थे विट्ठल भाई पटेल। पहली लोकसभा की बैठक हुई 13 मई 1952 को। पहली बार भारत में मध्यावधि चुनाव हुए लोकसभा के 1970 में, तब उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी, और ये चौथी लोकसभा के भंग होने के बाद हुए थे। और 5 साल से ज़्यादा जो लोकसभा चली वो 5वीं चली। सबसे कम चली 12वीं लोकसभा 1998-99 में। तो मैंने बहुत इम्पोर्टेंट और ख़ास चीज़ें रखी हैं यहाँ पर। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ चैनल को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।